वर्धस्ति घाति कर्माणां केवलाज्ञानभास्करा कुर्वन्तो जगतां शान्ति वृषभाद्याचिनेश्वरा नमोऽर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ईरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबशाहुणं पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की आचे भगवान सोमदेव सूरी की आचे भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की 3 कमनों कोटि मुनिराजों की जय। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति गुरुदेव प्रसन्न सागर जी गुरुदेव की, मुनि संघ की जय। नमोस्तु गुरुदेव। यहाँ पर आचे भगवान चतुर्वेद संघ की स्तुतियों को गुणगान कर रहे हैं कि वह चतुर्विद्य संघ अपने चरण रखकर सताम भक्तिमान मानवों के हर कहीं नहीं जाते। तो भक्तिमान भक्ति होती है तो निश्चित मानो अपने आप पवित्रता आती है और अपने आप जो है घर पवित्र हो जाता है। भक्ति होना चाहिए कि भक्तिमान मानवों के घर प्रवेश करते हैं, पापियों के घर में प्रवेश नहीं हो सकता। अब यहां पे भक्तिमान है कि कौन है हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर तो इच्छा ही नहीं होती लोगों को कि हम घर में चौका लगा दें, हम घर में जो है प्रवेश करा दें, प्रवेश करा दें। सब अपनी अपनी रोटियां सेंकते रहते हैं, बस कितने दिन तक तुम्हारी रोटियां काम आ जाएंगी? कितने दिन तक तुम खा पी के सो जाओगे? बेचारे हो सकता है कि धोखे से आ गए हों जिन शासन में, जिन धर्म में, कि धोखे से आ जाते हैं कई लोग, कि जिन्हें इतना परिणाम नहीं आ पाए कि मेरे घर में चौका लग जाए। तो घर को पवित्र करें, हम नहीं बोल रहे हैं, ये आचार्य भगवान स्वयं जो है सोमदेव सूरी कह रहे हैं कि कितने ही वास्तु विधान कर लो, कितने ही कोई विधान कर लो, लेकिन ये परिणाम अगर नहीं बन रहे हैं तो तुम्हारा सारा का सारा वास्तु व्यर्थ है। हम करते क्यों हैं कि मंत्रों से पवित्र होगा घर, पूजा विधान से पवित्र होगा घर। अब महाराज करते क्या रहते हैं? क्या करते रहते हैं? उनका काम ही रहता है कि सुबह से स्तोत्र पढ़ना, पढ़े पढ़ाए जो है मंत्र, कि आप मंत्र की साधना ना भी कर सको तो कम से कम जो मंत्र की साधना करते हैं साक्षात मंत्र हैं, चलते फिरते मंत्र हैं, कि चलते फिरते मंत्र कहलाते हैं ये साधु। तो अपने आप जो है घर पवित्र हो जाता है। वह संघ कैसा है ये भी बताया है कि किम संघो, कि संघ होना कैसा चाहिए। तो जिनकी यद भक्ते, जिनकी भक्ति करने से
अरहंत आदि पदवी की प्राप्ति होती है। कौन सी संघ की पूजा करना चाहिए? जिनके संघ से हमें अरहंत पद आदि मिल जाए, जिनके संग से हमें जो है सिद्ध पद मिल जाए, जिसके संग से हमें जो है ऐसा पद मिले कि फिर पद की आकांक्षा ही ना लगे। कितने ही पद प्राप्त कर लेना, कितने ही कमेटी में बैठ करके सांप बन के बैठ जाना, लेकिन निश्चित मानो कितने भी पद प्राप्त कर लेना तुम, और करके भी जो है ना बेचारे कुंडी बना के बैठे हैं। कुंडी बना के बैठे हैं कि ना स्वयं धन का प्रयोग कर पाते हैं, ना दूसरे को करने देते हैं। ना स्वयं धर्म कर पा रहे हैं, ना दूसरे को करने दे रहे हैं। बिजू का होता ना, बिजू का, बिजू का जानते हो क्या होता है? बिजू का क्या होता है शांतिलाल जी? आज देखो तुम कि आपकी कितनी बड़ी नाक हो गई। बहुत श्रेष्ठ हैं यहाँ के लोग कि आज जो है गोधा स्टेट का साक्षात जो मालिक था, एक एक घर में एक एक मुनिराज को देने के लिए वो आचार्य भगवान का इतना परम भक्त कि हम खुद जाएंगे, दूसरे को देने के लिए नहीं करेंगे। नहीं कहेंगे दूसरे को देने के लिए कि वो व्यक्ति यहां पर आया और एक भी मात जो है पारस था और कोई कमेटी का सदस्य यहां पर उपस्थित ही नहीं था। ऐसे लोगों को आपने बना के रखा है। और बोलो तो कह ले महाराज आप चिल्लाते हो, क्रोध करते हो। और समाज भी ऐसी है कि समाज कहती है कमेटी पर छोड़ दो, कमेटी बोलती है समाज पर छोड़ दो कोई भी कार्य। फिर भैया एक काम करना कि आज के बाद किसी मुनिराज को जब संभाल नहीं सकते तो फिर लिवा के नहीं लाना। लिवा के नहीं लाना कभी। निवेदन है, क्योंकि परिणाम खराब हो, पंचम काल है, हम इतने बड़े नहीं हैं कि जंगल में जाकर के साधना कर सकें। तो जहां भक्ति हो वहां पर जाना चाहिए और जहां भक्ति हो वहां के लिवा कर आना चाहिए। नहीं तो ऐसी मतलब क्या, कम से कम जो भक्त हैं उनको तो फायदा मिलेगा। जहां पर श्रद्धा है, आस्था है, वहां पे तो वो मिलेगा। लाभ समाज कह देती कि कमेटी जाने, कमेटी मेरे को परेशान करती है। कमेटी कुछ नहीं करती, कमेटी कहती है कि समाज नहीं आती, हम क्या करें। सब एक दूसरे के ऊपर टालते रहते हैं बस। और ज्यादा बोलो तो आपस में लड़े, तुमने ऐसा किया, तुमने भी ऐसा किया, तुम नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन करना किसी को नहीं है। कल हमने बोला कि भाई तुम एक बार तो मिल लिया करो हमसे, कि हम जो है कि इतने मंदिर हैं, एक बार तो अध्यक्ष को फोन लगा के देखो। तो स्पष्ट कमेटी ने बोला कि हम उनके मंदिर नहीं जाते, वो हमारी मंदिर नहीं आते। हम उनको धर्म नहीं करवाएंगे, वो हमें धर्म नहीं करवाएंगे। हो गया खत्म। बहुत महान हो तुम।
कि कितने महान हो, सोचो आप। एक सौधर्म इंद्र व्यंतरों से भक्ति करवा सकता है, लेकिन हमारे जो है यहां के लोग अपनी समाज से भक्ति नहीं करवा सकते। और ज्यादा वो तो क्या आ तो रहे हैं, इतना कह करके पूरी बात खत्म कर देते हैं। एक चीज में आपने जो है, एक भी चीज में आपने भक्ति का प्रदर्शन किया ही नहीं। हर जगह जो है इतना रहता है कि रोज चरण अगर धुलाएगा तो व्यक्ति जो है 500-1000 रुपए तो दे ही सकता है, लेकिन यहां पर जब बाहर के लोग आते हैं तो कर देते हैं बस, और बाकी कोई वो नहीं है। कोई भी श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं। और नाम किनका लेंगे कि गोदा स्टेट वाले आए, जो कभी आता नहीं है, आया नहीं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। क्या मतलब निकलता है ऐसे लोगों से? फिर बोल देते तो कि महाराज कह देते हैं। महाराज ने तो स्पष्ट बोल दिया कि हम जो है पिछी भक्तों को देंगे, कम भक्तों को थोड़ी ना देंगे, हमें करना ही नहीं है। एक महाराज ने तो स्पष्ट बोल दिया पिछी परिवर्तन। सब कह रहे थे हम है ना, तो भाई एक काम को, तुम ही हो पूरे उसमें, तो दीक्षा लेने के लिए आओ ना, समाज में क्यों रह रहे हो? जब हम अकेले हैं तो फिर दीक्षा लेने के लिए आना चाहिए कि हम अकेले हैं, हम और किसी को कुछ कर नहीं सकते, तो फिर दीक्षा लेने के लिए आते हैं अकेले हैं तो, घर छोड़ के तो। नहीं तो किसी भी चीज में कर सकते हैं। हमने तो कई बार बोला, हम यहां से अपना सीना ठोक के कह सकते कि अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो हमसे बोलो, हम तुम्हारे लिए जो है बाहर से मंगा के खाने की व्यवस्था करवा देंगे, हम जो है मंगा करके आपके लिए इनाम की व्यवस्था करवा देंगे। हम अपने सीना ठोक के कहते हैं कि आज जो है हम सब कुछ करवा देंगे यहां पर। तुम्हारी कमेटी में दम नहीं हो, तुम्हारी समाज में दम नहीं हो तो फिर। लेकिन बोलेंगे क्या, और वहां पर जाके भी झूठ बोल देते हैं कि यहां की कमेटी को झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। कोई पाप नहीं लगता। कि एक दूसरे को बुला नहीं सकते। ठीक है, हम मानते हैं कि रोज नहीं आ सकते, रोज की कमजोरी हो सकती है, रोज व्यापार करने के लिए जाना पड़ता है, रोज जो है हमें समय नहीं रह सकता, हम भी रोज नहीं जा पाते। कम से कम विशेष पर्वों में, विशेष दिवसों पर तो हम आ सकते हैं ना। विशेष दिवसों पर तो हम कुछ कर सकते हैं ना। उसमें भी हम कुछ ना कर सकें, बाहर का आके और करके चला जाए और हमारी समाज बैठी रह जाए, बताओ क्या मैसेज जाएगा तुम्हारा? कि हम उस दिन भी नहीं कर सकते। रोज हम जानते हैं कि रोज नहीं हो सकता,
रोज की बात अलग होती है, लेकिन दीक्षा दिवस में भी तुम लोगों ने ज़्यादा लोगों को यहाँ पे नहीं बुलवा पाए। और हम बोलते कि हम बुलवा देते हैं, आप बैठो तो सही, हम फोन लगवा देते तो करना भी नहीं है कि महाराज जी हम व्यापार नहीं छोड़ सकते, कुछ नहीं छोड़ सकते। तो फिर क्या मतलब लेके आते हो तुम? आज के बाद ऐसा नियम बना लेना कि हम जो है ना समाज कर सकती है ना कमेटी कर सकती है, तो हम लिवा के नहीं लाएं, क्या मतलब निकलेगा? तो पवित्र करें अपने आप को, जो अरहंत पदवी प्रधान है, फल की प्राप्ति होती है उनसे। और सरस से पता क्या बोल के गए कि महाराज बिहार वगैरह के लिए हम पूरा करवा देंगे। उन्होंने इस स्थिति में देखा तो एकमात्र पारस आया था कि उन्होंने सोचा हो सकता है कि यहाँ पे बिहार वगैरह करवाने की व्यवस्था भी ना हो। कोई आता है तो हमें उस समय तो उपस्थित होना चाहिए किसी भी चीज में। अब एक दूसरे को वो बोल देते कि इसने फोन नहीं किया, उसने फोन नहीं किया, अब हम भी फोन रखने लगे। तुम तो यही चाहते हो कि महाराज आप भी जो है 2-4 मोबाइल जेब में रख लो, हम ही खुद करने लगे सब कुछ। यही तो चाहती है समाज, और क्या आजकल। क्योंकि समाज को फुर्सत नहीं है, कमेटी को फुर्सत नहीं है किसी चीज के लिए। फुर्सत बैठे तो महाराज बैठे हैं, तो भैया करते रहो, अब क्या करें। क्या करें? कि एक चीज में भी अपन को वो नहीं है। हमें इतना बुरा लगा कि हम करवा देंगे अर्जुन, उन्होंने बोला बिहार। अब हम किससे क्या बोलते हैं? और समाज कहती कि महाराज हम कमेटी से कुछ नहीं बोल सकते, वो सब हावी हो जाते हैं। हावी हो जाते हैं वो सब हम पर। तो किसकी कमेटी है वो? समाज की है कि किसकी है कमेटी? तो अरहंत आदि पदवी प्राप्त कर सकते हैं, प्रधान फल की प्राप्ति होती है। लेकिन हमें महाराज वो फल चाहिए नहीं, दिख ही नहीं रहे हमें, तो जो फल दिख रहा है सामने वो फल खाओ। बाजार में फल मिल रहे हैं वो फल खाओ। क्यों अर्जुन? हमें क्या करना, वो फल जो दिख ही नहीं रहे हैं। कल्पना के फल क्या खाना, साक्षात फल खाएंगे ना हम तो। जो साक्षात दिख रहे हैं वो फल खाएंगे हम तो उस फल को खाएंगे जो हमें बाजार में मिल रहे हैं। अब हमें क्या पता कि अरहंत पद फल है भी कि नहीं है। है भी कि नहीं है, तो उस फल को क्या खाएंगे हम? तो सस्य धान की प्राप्त समान परार की प्राप्ति की खेती नहीं की जाती। यहां पे बोल रहे हैं कि अरहंत आदि भक्ति क्यों करना चाहिए? धान के लिए खेती करते हो कि जो है घास के लिए खेती की जाती है? केवल धान ही मिल जाए वो ही बहुत है, और क्या चाहिए हमारे राजे। तो एक काम करो, भूसा जो है ना
घास, पानी बरसता है तो घास तो तुरंत उग आती है, और जो है धान से ज्यादा घास होती है। कितनी घास होती है कि धान से ज्यादा जो है घास लग जाती है। तो हम जो है जो घास में ही संतुष्ट हो जाते हैं, वे धान्य तक नहीं पहुंच पाते। नहीं पहुंच पाते धान्य तक। खेती धान्य के लिए की जाती है कि घास के लिए? किसके लिए की जाती है? धान के लिए खेती की जाती है, घास के लिए खेती नहीं की जाती। इससे तो मिल जाता है, अपने आप देता है, निश्चित मानो राजेश कि देखो भक्ति होती है तो कितना मिलता है। इतना सरल स्वभावी जीव, इतना सरल स्वभावी, इतना पैसा, अटूट पैसा, अकेले दम पर जो है पूरा पंच कल्याणक उसने अकेले दम पर करवाया, और पूरा जो है जितने भी मुनिराज हैं अकेले दम पर कहता है वो कि महाराज मैं विहार करवाऊंगा जितने महाराज हैं। यहां पे तो एक बात प्रक्षण की बोली लेने की ताकत नहीं है। कि अकेले दम पर कहता है वो जीव। जब अरहंत आदि की साक्षात देखो कि चलने के लिए स्वयं चला आया, वो चाहता तो हजारों नौकर भी लगा सकता था। हमारा व्यापार जा रहा है, मैं कहां जाऊं? जब इतना पैसा होगा तो उसका व्यापार भी बड़ा होगा कि नहीं होगा? उसके लिए फुर्सत कहां से मिल गई? कहां से मिल गई उसके लिए फुर्सत? आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं कि अकेले उस पर कर लेते हैं। इसलिए मिलता भी है, भक्ति करता है तो मिलता है, मिलता है। देर से मिल सकता है लेकिन मिलेगा जरूर। लेकिन मिलने के लिए भक्ति नहीं करता, मिलने के लिए भक्ति करता है। भक्त जो है भगवान से मिलने के लिए भक्ति करता है कि भगवान में मिलने के लिए भक्ति करता है? भगवान की भक्ति से सब मिल जाता है, लेकिन भगवान से मिल जाए इसलिए नहीं मांगता। भगवान से मांगो मत, भगवान से मांगो मत, भगवान में मगन होने जाओ। भगवान से मांगने नहीं जाता भक्त, भगवान में मगन होने जाता है। भगवान से मांगोगे तो भी मिल जाएगा, पक्का बता रहा हूं। लेकिन भगवान से मांगोगे तो मिल जाएगा, लेकिन भगवान नहीं मिल पाएगा। और भगवान को मांगोगे, भगवान से मांगोगे तो मिल तो जाएगा, लेकिन भगवान नहीं मिल पाएगा। और भगवान से मिलने जाओगे तो निश्चित मानो सारी सृष्टि का चीजें तुम्हारे लिए मिल जाएंगी। बताओ कौन सी चीज की कमी रहती भगवान के पास? शरीर नहीं रहता, लेकिन कोई भी द्रव्य ऐसा है कि उनके ज्ञान से बाहर जा सकता हो। कोई सी भी द्रव्य गुण पर्याय है जो उनके ज्ञान से बाहर जा सकती हो।
तीनों लोक उनके ज्ञान में जो है एक साथ झलकते हैं, सब देखते हैं वे कि क्या करतूती चल रही है। स्वयं और स्वयंभू से कोई भी पाप करना, बस दो जनों से छिपके पाप कर लेना। कौन से? स्वयं से और स्वयंभू से छिप कर के पाप कर लेना। तुम्हें जहां पाप करना हो चले जाना। तो घास भूस तो अपने आप मिल जाती है। इतना विशाल मंदिर बनाएगा तो उसके लिए क्या नहीं मिलेगा कुछ भी? मिल जाता है। देवेंद्र आदि प्राप्त बिना प्रयत्न के हो जाती है। देव जैसे पद को मिल जाता है, मनुष्य पद कहां है? गीयते, वेद पुराणों में भी जिनके गीत गाए जाते हैं, ऐसा प्रभु आपको मिला कि वेदों में जिसकी ऋचाएं भरी पड़ी हैं। वेदों में भी जो है आदि ब्रह्मा को नमस्कार किया गया। वेदों में भी क्या बोलते हैं कि वाल्मीकि रामायण में आया कि श्री राम जो है जब जाते हैं दशरथ के पास तो क्या बोलते हैं? ना हम रामो ना दासरथी पुत्रः अर्हम अर्हंत स्वरूपो हम। मैं राम नहीं हूं, मैं लक्ष्मण नहीं हूं, मैं दशरथ का पुत्र नहीं हूं। ये तो पर्याय है, इस भव में मिली है, लेकिन मेरा स्वरूप तो जो है अरहंत स्वरूप है। ऐसा कहां लिखा पता? अपने आगमों में नहीं लिखा। ये जो है वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि अरहंत स्वरूप मेरा है। जिनके वेद पुराण में गाए जाते हैं गीत, तृणवत घास के समान, जैसे किसान गेहूं चावल के लिए खेती करता है, भूसा तो स्वयं प्राप्त हो जाती है, उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। यन महिमा स्तुतो, जिनकी गौरव गरिमा को वक्ताओं ने श्रेष्ठ माना है। बृहस्पति वाणी भी शक्ति भी कहने में समर्थ नहीं है। बृहस्पति की वाणी भी जिनके गुणों को गाने में समर्थ नहीं है। सौधर्म इंद्र जैसा जीव जो सुमेरु पर्वत को उठा के पटकने की इच्छा शक्ति रखता है, लेकिन जब अरहंत भगवान के पास जाता है तो कहता है कि हे प्रभु, आपके गुणगान करने की मुझ में कहां शक्ति है। इतना बड़ा सौधर्मिंद्र जो तांडव नृत्य करता है, जो हमेशा जो है उस बालक के सामने, अरहंत के सामने तो बाद में, पहले उस बालक के सामने किंकर वत खड़ा हो जाता है। कि हुक्म दो। जिनके भोजन की व्यवस्था सौधर्मिंद्र करता है, उसका भक्त क्या गरीब हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। लेकिन होना चाहिए सच्चा भक्त। आज भी देखो ना कि किस किस स्थिति में आदमी ने भक्ति के माध्यम से अपने आप को संसार में भी श्रेष्ठ बनाया और मोक्ष मार्ग में भी श्रेष्ठ बनाया।
जिसने बोली दी थी कलश की 700 रुपये से, आज जो है करोड़पति अरबपति बना बैठा है। आज भी वो जो है रोज पूजा भक्ति आराधना करने जाता है। आज भी वो ये बोलता है कि हर संडे को मैं दुकान बंद रखूंगा, भले ही कितने करोड़ों का व्यापारी मेरे सामने आ जाए, लेकिन उस दिन तो नहीं खोलूंगा। उस दिन मात्र मैं गुरु राजों की भक्ति करने जाऊंगा, आराधना करने जाऊंगा, स्तुति करने जाऊंगा। और स्तुति करने ही नहीं जाता, स्तुतियों में लगाता भी है जीवों को कि अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो मैं दे देता हूं, मेरी द्रव से तू भगवान की भक्ति कर ले। उससे भगवान की भक्ति कर ले। लेकिन मैं यहां पे पता कि यहां पर तो आके मैं अपने सीना ठोक के कह सकता हूं कि यहां से कि आज अगर समाज के पास कुछ नहीं है तो मैं लतरा के दे देता हूं तेरे को, लेकिन मैं कहीं बाहर जाकर के ये सीना ठोक के नहीं कह सकता कि उदयपुर वालों से कुछ मंगा दूंगा तेरे को, नहीं कह सकता। आज इतनी ताकत मुझ में नहीं बचेगी। इसलिए बुंदेलखंड आज भी महान है कि मूंग की दाल का पानी पीता है, लेकिन भगवान को जो है शानदार आलीशान जो है मंदिरों में स्थापित करता है। हर मंदिर में बच्चा बच्चा जो है भक्ति करते मिल जाएगा। वो ये नहीं कहता कि मुझे कमेटी से मतलब है, और वो ये नहीं कहता कि समाज को कमेटी से मतलब है, कि कमेटी को समाज से मतलब है। वो तो कहता है कि मुझे भगवान से मतलब है। कहता है। तो श्रेष्ठ बृहस्पति भी जिनकी स्तुति करने में असमर्थ है, फिर संग कैसा है जो पाप कर्मों को नाश करने वाला है, जिससे सारे पाप कर्म नाश को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे भगवान की स्तुति और आराधना करो और आराधना कराओ। हमारे ही जीव तो हैं, अगर एक एक ही जन अपने धर्म को पालेगा तो बताओ फिर बचेगा कौन? कि हम अपना धर्म कर लेंगे, दूसरा करेगा नहीं। तो मतलब कि तुम में धर्म में जो है श्रद्धा नहीं थी। अकेला अगर कोई धर्म कर रहा है, अकेला अगर कर ही रहा है, तो हम भी कह दें कि हमें क्या करना समाज से, हम भी अकेले जो है अपना कर लेंगे। हमें क्या करना कमेटी से, हम भी अपना अकेला कर लेंगे। हम तो अकेले होने के लिए आए हैं, हम भी चले जाएंगे। जब सबको अकेला अकेला करना है तो सौधर्मिंद कह दे कि हमें क्या करना व्यंतरों से, हमें क्या करना भवनवासी देवों से, हम क्यों ले जाएं किसी को, हम अकेले जाएंगे बस। हम अकेला जो है भगवान का अभिषेक कर लेंगे, हम अकेले जो है सब कुछ कर लेंगे। तो सौधर्मिंद तो मूर्ख था बेचारा, जो अकेला कर रहा है, इतने लोगों को लेके जा रहा है। सौधर्मेंद्र क्या वाणी नहीं सुन सकता था क्या विदेश क्षेत्र में जाकर के? क्यों सुरेश, सौधर्मेंद्र के पास इतनी शक्ति थी कि नहीं कि वो चाहता तो विदेश क्षेत्र में जाकर के और वाणी नहीं सुन सकता था कि भगवान की? विदेश क्षेत्र में जाकर के भक्ति आराधना नहीं कर सकता था क्या वहां पर जाकर के? फिर तुम्हारे लिए कि महावीर की बेवाणी नहीं खिल रही,
तो नहीं खिलने तो हमें क्या करना, महावीर की वाणी नहीं खिल रही है तो हमें क्या प्रयोजन सम किसी से, हमें करना है तो हम कर लेंगे। तो सौधर्मेंद्र वो तो मूर्ख था और यहां के लोग जो है बहुत समझदार हैं, बहुत माइंडेड हैं। वो मूर्ख था। भक्त जिनको जो करना हो सो करते रहो, ऐसे को लेके आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः।